गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से जैक बोर्ड में 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है और सीबीएसई बोर्ड में आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो ये आपका क्वेश्चंस इससे छूटता नहीं है। तो साथ ही साथ सब लोग लिखते भी जाना है और समझते भी जाना है। जहाँ पर दिक्कत होगा तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स कहते किसको हैं, डिटरमिनेंट्स है क्या, ये डिटरमिनेंट्स आया कहाँ से, ठीक है। तो पहला पॉइंट में लिखिए डिफिनीशन। डिफिनीशन देखिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। A1 B2 माइनस A2 B1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। A1 B2 माइनस A2 B1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में रो और कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो उस फॉर्म को इस एक्सप्रेशन का डिटरमिनेंट कहेंगे। जैसे अब इसको रो और कॉलम में हम अरेंज कर दें तो A1 A2 B1 और ये B2 और इस तरह से दो वर्टिकल लाइन खींच देते हैं तो ये जो फॉर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है सब लोग को? डिटरमिनेंट क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आप स्क्वायर फॉर्म में रो और कॉलम में एक्सप्रेस्ड करते हैं तो ये फॉर्म इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाएगा। तो डेफिनेशन में लिखिए कि व्हेन an algebraic or numerical expression, when algebraic or numerical expression is expressed, when an algebraic or numerical expression is expressed in a square form, expressed in a square form containing, expressed in a square form containing some rows, containing some rows and columns, containing some rows and columns, comma, this square form is named as, this square form is named as a determinant of that expression, named as a determinant of that expression। डिटरमिनेंट में क्या होगा, जब भी होगा तो कोई ऑर्डर में होगा। अब डिटरमिनेंट का ऑर्डर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ए में लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए ये एक डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग रो नंबर 1 कहेंगे और इसको जो है रो नंबर 2 कहेंगे। यहाँ पर ये कॉलम है तो इसको कॉलम नंबर 1 कहेंगे और ये जो है कॉलम नंबर 2 कहेंगे। इसमें
2 रोज और 2 कॉलम्स है तो इसको हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है तो इसको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसी से आपको पता चल गया कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स होगा तो उसको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसको क्या कहेंगे? 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। तो लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई किए ऊपर से नीचे तो क्या आ जाएगा? A1 B2। क्या आ जाएगा? A1 B2। तो यहां पे हम लिखेंगे A1 B2। इसके बाद फिर क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस साइन देंगे और माइनस साइन के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे। तो राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? A2 B1। क्या हो जाएगा? A2 B1। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 B1। अभी देखिए जो डिफिनीशन हम आपको बताए कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको रो और कॉलम में स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर जब हम बोल रहे हैं ना तो इसी से क्लियर हो जाता है कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल होगा। तो क्या कह रहा है कि व्हेन एन अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ए स्क्वायर फॉर्म कंटेनिंग सम रोज एंड कॉलम्स। आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को आप क्या करते हैं? कुछ रोज और कुछ कॉलम्स, ठीक है। रो और कॉलम में स्क्वायर फॉर्म में जब आप एक्सप्रेस्ड करते हैं, कहता है दिस स्क्वायर फॉर्म इज, ये जो स्क्वायर फॉर्म है ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा किसका? इस एक्सप्रेशन का। तो एक बार डिफिनीशन भी हम फिर से क्लियर कर दिए कि डिटर्मिनेंट किसको हम लोग कहेंगे? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आप स्क्वायर फॉर्म में रो और कॉलम में 2 वर्टिकल लाइन के अंदर जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये फॉर्म इस एक्सप्रेशन का क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगा। अब इसमें हम क्या बताएं कि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करने का तरीका हुआ, पहले हम लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 माइनस साइन के साथ, फिर राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे A2 B1। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट टू राइट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे तो A1 B2 माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से नीचे तो A2 B1 हो जाएगा। इतना सब लोग को समझ में आ गया? नोट कर लिए सब लोग? अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको बताना है, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या रहा है, ठीक है। ये A एक मेरा डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या आएगा? सभी लोगों को रिप्लाई करना है। A मेरा एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या आएगा? हाँ, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है और सारे बच्चे को ये रिप्लाई करने के लिए ना सीखना है, ठीक है। आप भी पहले बनाइए और चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए। अब देखिए, कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनसे नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया? कोई ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आया? देखिए, अगर किसी कारण से जिनको नहीं समझ में आया या नहीं बन रहा है, एक बार फिर से सीखिए। ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है,
ठीक है, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कैसे पता चला कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए आपको क्या बताया गया? 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए बताया गया कि पहले हम लोग लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। तो लेफ्ट से राइट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तब क्या होगा? 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू -2। फिर क्या बताए? यहाँ पे माइनस साइन देते हैं, माइनस साइन दे दिए। अब फिर क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बात? ये राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा। तो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -3 इंटू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू 4। बहुत ही सिंपल है। पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो गया? 2 इंटू -2 -4 माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया? -3 इंटू 4 -12, और माइनस माइनस क्या हो गया? +12 -4। आपका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। तो सभी लोगों का आंसर सही था। अभी भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हैंड रेज करके भी बता सकते हैं कि सर मेरे को नहीं समझ में आया। ऐसे इसमें इतना सिंपल है। कोई है ऐसे? आगे बढ़े। तो इतना बात सब लोग को समझ में आ गया। चलिए एक नोट लिखिए पहले। डिटर्मिनेंट में क्या होगा? कोई भी डिटर्मिनेंट है तो अभी हम आपको बताएं कि डिटर्मिनेंट में रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या होगा? इक्वल होगा। और जितना रो और कॉलम का संख्या होता है उतना ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो उसको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 3 रोज और 3 कॉलम्स है तो उसको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1 रो और 1 कॉलम है तो उसको 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। और अगर किसी डिटर्मिनेंट में 4 रोज और 4 कॉलम्स है तो उसको 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। सबको समझ में आ रहा है बात? तो इसी बात को आप नोट करके लिख लीजिए। इन एवरी डिटर्मिनेंट, in every determinant, comma, the number of rows and columns, the number of rows and columns are equal. The number of rows and columns are equal, and this number is called, the order of that determinant. This number is called the order of that determinant. This number is called the order of that determinant. सेकेंड नोट में लिखिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट 1 ऑर्डर का है तो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जो नंबर रहेगा या वही उसका वैल्यू हो जाता है। तो सेकेंड नोट में लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 है, इसको कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे? ये 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कैसे? तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो वही नंबर हो जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 हम अगर आपसे पूछें कि इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अगर हम आपसे पूछते हैं
तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अगर हम आपसे पूछते कि डिटर्मिनेंट ऑफ -2 क्या होगा, तो इसका वैल्यू -2 ही होगा। ये मॉड नहीं है, मॉड का भी सिंबल हम लोग इसी तरह से देते हैं, ठीक है। अगर ये मॉड होता तब इसका वैल्यू 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे बात किसका हो रहा है, डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 क्या होगा, -2। जिस नंबर का 1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो वही नंबर हो जाता है। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, नोट नंबर 2 में आपको लिखाया गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। 1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो वही नंबर उसका हो जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो इसका वैल्यू भी है सो 2 ही होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और साथ साथ हम लोग जो छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चंस है ना, साथ साथ करते चलेंगे और आप ही लोग को करके बताना है, ठीक है। मेरे को बताने से आप नहीं सीख पाएंगे, वो सिर्फ उतारने में आप व्यस्त रहेंगे। तो साथ साथ करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीख जाइएगा और डे बाय डे आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ इस चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चंस रहेगा तो हमसे नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चंस लिखिए, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, -5, -1 है, इसका वैल्यू निकाल करके सभी लोगों को बताना है। कोई भी स्टूडेंट बैठे नहीं रहेंगे। निकल गया सभी लोगों का। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक बार फिर से घर पे आप क्या करेंगे, बुक निकालेंगे एनसीईआरटी का और फिर से बनाना है। ये नहीं कि हाँ सर बता दिए थे तो हमको नहीं बनाना, नहीं। चलिए, जिनका आंसर जो है 18 आया है वो सारे लोगों का सही है और सभी लोग सही ही जवाब दिए हैं। अब देखिए, इसको बनाना था तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो बनाने का जो मेथड है क्या हम करेंगे, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा। तो लेट डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, -5, -1। सबसे पहला काम यही करना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा मान लेंगे, ठीक है। अब ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए हम आपको क्या बताएं कि पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे। अब लेफ्ट से राइट जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर से नीचे तो 2 × -1, ठीक है, 2 × -1। फिर क्या बताए थे, यहाँ पे माइनस साइन देते हैं और फिर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब राइट टू लेफ्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × -5, 4 × -5। अब देखिए यहाँ पे 2 × -1 जब हम करेंगे तो क्या आ गया, -2, फिर बीच में माइनस साइन और फिर 4 × -5 -20, माइनस माइनस प्लस, तो 20 - 2 कितना आ गया, 18। तो जिस स्टूडेंट का 18 आया था उनका आंसर सही है, सभी लोगों का सही आंसर था, सभी लोगों का आंसर सही है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने में सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। अब देखिए, कोई एक कंसेप्ट पकड़ना है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर इसमें हम राइट टू लेफ्ट नीचे से ऊपर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते, बात तो वही हुआ ना। हम बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से नीचे, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर नहीं सर राइट टू लेफ्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर, बात तो एक ही हुआ। तो यहाँ पे समझाना है तो कोई तो एक हमको बताना पड़ेगा, तो कोई एक कंसेप्ट को पकड़िए
कि लेफ्ट से राइट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे माइनस साइन के साथ, फिर राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। दूसरा रो में है x प्लस 1 और x प्लस 1। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले सब लोग लिखिए और इसका वैल्यू निकाल करके बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। जिनका आंसर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है उनका आंसर सही है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 उनका सही है। जल्दीबाजी में ना कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। चलिए जिनसे नहीं हुआ देखिए कैसे हो रहा है। अभी हम आपको बताएं ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसको 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहेंगे। बनाने के लिए क्या बताया, सबसे पहला काम हम लोग डेल्टा इक्वल टू मान लेंगे कि ये डिटरमिनेंट है। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए क्या बताया, सबसे पहले लेफ्ट से राइट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। तो लेफ्ट से राइट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहां पे फिर माइनस साइन देते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। तो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा एक्स क्यू। x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1। यहां पे क्या है, ये एक फार्मूला होता है, सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं आप बगल में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। अगर किन्हीं को नहीं पता है तो आप लिख लीजिए बगल में। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है बात। यहां पे माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आप स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए। अब देखिए इधर कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स क्यू। अच्छा यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यू, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1। प्लस 1 कितना 2, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही आपका आंसर आया। तो सारे स्टूडेंट का सही ही जवाब था। कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नोट कर रहे हैं, सभी लोगों से हो गया था कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, और जिनसे हो जाता है ना तुरंत चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ x कॉमा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 और 6 और x है। आपको x का वैल्यू निकालना है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। x का वैल्यू निकालना है और ये दोनों डिटर्मिनेंट के बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल है, तो x का वैल्यू निकालना है। हाँ, कुछ लोगों का रिप्लाई आना शुरू हो गया और सही रिप्लाई है। जिनका आंसर प्लस माइनस √3 आया, जिनका आंसर प्लस माइनस √3 आया है उनका आंसर सही है। जिनका आंसर x का वैल्यू प्लस माइनस √3 आया उनका सही है। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गिवन दिया हुआ है नहीं, तो गिवन दिस इक्वल टू दिस, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2। अब माइनस साइन के साथ फिर 4 × 5 करेंगे तो -20। माइनस साइन के साथ 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इक्वल टू, फिर यहां पर भी देखिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसको लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2x²। और माइनस साइन के साथ फिर राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 × 6 24। यहाँ पे देखिए तो 2 - 20 जब हम करेंगे तो कितना आएगा -18, यानी कि 2x² -24 इक्वल टू -18। अब ये -24 को राइट साइड लेके चले जाइए तो +24, तो +24 जब आप करेंगे तो 24 और -18 जब आप करेंगे तो कितना होगा 6, तो x² इक्वल टू कितना हो गया 3। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया √3, मतलब ±√3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा ±√3। कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ +3 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू आएगा। x का पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। फाइंड वैल्यूज ऑफ x कॉमा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 दिया हुआ है इक्वल टू x3 और 2x5। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। हाँ, कोई बगल में बुक रख करके आंसर देख करके मत रिप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का है चलो बिना बनाए हम आंसर देख करके रिप्लाई कर दिए सर बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैलकुलेशन कीजिए और निकालिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए सभी लोगों का सही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं सो जवाब दे भी दिए। जिनका वैल्यू x का 2 आया है, ठीक है, उनका सही है। जिसका भी वैल्यू
x का वैल्यू 2 आया है उनका सही है। चलिए कैसे बनाएंगे फिर देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दिस इक्वल टू दिस। अब ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो पहले हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया, 2 इंटू 5 10। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 इक्वल टू, ये भी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो 5x माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा 6s, नहीं माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा 6x। अब इधर देखिए 10 माइनस 12 -2, नहीं 5x माइनस 6x, तो -x, माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, अगर ये क्वेश्चंस किन्हीं से नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। सभी लोग कर लिए? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल टू 6 to 18x देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा, ए फर्स्ट चॉइस ए में कह रहा है 6, बी में ±6, सी में -6 और डी में 0। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। If x to 18x equal to 6 to 18x then x is equal to, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। या तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं या ABCD करके भी जवाब दे सकते हैं। जिनका आंसर बी आ रहा है यानी कि +-6, x का वैल्यू +-6 आ रहा है, तो उनका आंसर सही है। अब ये कैसे होगा देखिए, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या बताएं कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, तो लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई किए ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा x², माइनस साइन के साथ 2 इंटू 18, मतलब राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो कितना हो जाएगा -36, माइनस देते हैं और ये 36 आया तो -36। यहाँ पर ये भी देखिए 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 6 इंटू 6 36, नहीं अब माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो 2 इंटू 18 -36। अब ये 36 0 हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x² इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू +-6। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-6। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर आपका है तो उसको सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से नीचे। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने का यही तरीका है। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए और आप ही को जब बनाना है और जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2x + 5 3 5x + 2 9 = 0 फाइंड x।
x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। खुद से कीजिएगा, ज्यादा सीखिएगा। x का वैल्यू क्या होगा? हाँ, जिनका x का वैल्यू -13 आ रहा है, जिनका x का वैल्यू -13 आ रहा है, उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। सबसे पहला दिया हुआ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0, तो लिखेंगे गिवन दिस इक्वल टू 0। ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए क्या बताएं? पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2x प्लस 5। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2x प्लस 5। माइनस साइन के साथ, नहीं, माइनस साइन के साथ फिर इसको राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो क्या होगा? 3 इंटू 5x प्लस 2। 3 इंटू 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2x 18x। 9 इंटू 5 करेंगे तो प्लस 45। फिर यहाँ पे -3 इंटू 5x करेंगे तो -15x, और -3 इंटू प्लस 2 करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 18x माइनस 15x जब आप करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 45 -6 जब करेंगे तो +39, और राइट साइड जब चला जाएगा तो -39। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू -39। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे। याद रहेगा सब लोग को? कोई भी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। सभी लोगों का कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। ये सब क्वेश्चन असाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 8x है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 - 2 7 3। कर देन वैल्यू ऑफ x इज, a में है 3, b में है +-3, c में है +-6 और d में है 6। आपको आंसर बताना है कि ABCD में कौन सा चॉइस होगा। ABCD में कौन सा चॉइस होगा? हाँ, जिनका आंसर C आ रहा है, यानी कि +-6 x का वैल्यू, उनका आंसर सही है। जिनका आंसर C आया है, x का वैल्यू +-6, उनका आंसर है सो सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम फिर क्या करेंगे? गिवन दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस। अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने का तरीका क्या बताएं? पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे। तो
तो लेफ्ट से राइट जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर से नीचे, तब क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो 5 इंटू 8 क्या हो गया 40, तो यहां पे लिखेंगे -40 इक्वल टू, फिर इसमें भी क्या करेंगे लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो कितना आ जाएगा 18, और माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 7 -14, तो यहां पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया +14। ठीक है, अब इसको जब आप करोगे तो राइट साइड जब ये जाए, इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और ये राइट साइड जब चला जाएगा तो प्लस में तो 72, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर -40 इक्वल टू 32, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया +-6। अभी बताए थे यहां पर x का पावर 2 है, तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक +6 और दूसरा -6, तो यही आपका आंसर हो गया। एक आपका +6 होगा और दूसरा -6, यानी कि x का वैल्यू +-6। सभी लोगों से हो गया था कि कोई नोट भी कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। हाँ सही है, सही है, सभी लोग आंसर तुरंत दे भी दिए। बहुत सिंपल था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुआ। नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे तुरंत रिप्लाई भी कर दिए। अब इसको सिस्टमेटिक हमको बनाना है, तो क्या करेंगे सबसे पहला सॉल्यूशन में कि लेट डेल्टा इक्वल टू दिस, ये डिटर्मिनेंट हम लोग मान लिए, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस साइन के साथ साइन माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी आप पढ़े ट्रिगोनोमेट्री में, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो बहुत जल्दी इस बार सब लोग जवाब दे दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट 1 log a टू दी बेस b है, और यहां पे log b टू दी बेस a और 1 है। निकालिए इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या आएगा? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का सही जवाब आ गया। जिनसे नहीं हो रहा देखते हैं। सबसे पहला काम हम आपको क्या बताएं, इसका वैल्यू 0 होगा,
ठीक है, जो भी स्टूडेंट का आंसर 0 आया है उनका आंसर सही है। कैसे आया देखते हैं। अब ये डिटरमिनेंट है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा मान लेंगे, अभी बताया आपको। तो सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू दिस, ये डिटरमिनेंट हो गया, इसका वैल्यू निकालना है। जो लोग लॉग का फॉर्मूला जानते होंगे उनसे तो निकल जाएगा। हाँ सही जवाब है, बहुत सारे बच्चे जवाब दे भी दिए। इसका वैल्यू जो है आपका 0 आएगा, ठीक है। जिनका 0 है उनका आंसर सही है। अब देखिए कैसे हुआ, तो आपको हम क्या पता है, सबसे पहला जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसको हम लोग डेल्टा मानेंगे। तो सॉल्यूशन में कि लेट डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 log a टू दी बेस b और log b टू दी बेस a और 1। ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे, तो 1 into 1 1 आ गया, और माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a, ठीक है। अब ये देखिए ये log का फॉर्मूला होता है, सब लोग log पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। log a टू दी बेस b इक्वल टू होता है log a अपॉन log b, और यहां पे अगर बेस हम नहीं लिखे हैं तो बेस इसका मतलब क्या है, e है। तो एक फार्मूला आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log a, log a कैंसिल, log b कैंसिल, 1 - 1 0। एक मेथड तो ये हुआ। एक दूसरा फार्मूला क्या होता है कि log a, जिनको फार्मूला ये सब नहीं पता है ना, बगल में आप लिख लीजिएगा, log a टू दी बेस b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू दी बेस a। log a टू दी बेस b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू दी बेस a। आप इस फार्मूला को आप यूज कीजिए, इस फार्मूला को यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि सिंस log b टू दी बेस a इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन log a टू दी बेस b। अब देखिए log b टू दी बेस a को 1 अपॉन log a टू दी बेस b करेंगे, log a टू दी बेस b कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है। 1 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जिनको log का फॉर्मूला नहीं पता है बगल में आप लिख लीजिएगा, log a टू दी बेस b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b, या log b टू दी बेस a इक्वल टू आप लिखें 1 अपॉन log a टू दी बेस b। तो सारे स्टूडेंट सही जवाब दे देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चंस, आज जो भी हम लोग काम किए ना सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का हम लोग बात किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़। क्वेश्चन नंबर 10 में है इवेल्युएट डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d माइनस c प्लस आयोटा d और a माइनस आयोटा d। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का i का वैल्यू, आयोटा का वैल्यू आप जानते हैं i स्क्वायर का -1 होता है। जल्दी से कैलकुलेशन करके सभी लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग है सो चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। देखिए जिनका आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर आ रहा है उनका आंसर सही है। कैसे आया इसको देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या बताए थे कि इसको आप डेल्टा मान लीजिए, तो लेट डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट हम लोग लिख दिए।
अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, कैसे पहचाने? तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए हम क्या बताएं? पहले लेफ्ट से राइट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। तो लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। यहां पे माइनस साइन के साथ, यहां पे माइनस साइन हम लोग देते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा? c प्लस आयोटा डी इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी, नहीं, c प्लस आयोटा डी और इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, नहीं? यहां पर देखिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया? +1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ये भी तो है, इसको हम a कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम a कह रहे हैं और इसको b कह रहे हैं, इसको a कह रहे हैं और इसको b। तो देखिए क्या है? a प्लस b और a माइनस b, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है? आयोटा डी का होल स्क्वायर, और माइनस बी क्या है? c, तो c का होल स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यानी कि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और उसके पहले क्या है? माइनस साइन है, उसके पहले क्या है? माइनस साइन है। अब ये जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यही आपका आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सीखे कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो आपको क्या बताया? जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होगा उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर का अगर आपका डिटर्मिनेंट है तो कैसे उसको हम लोग ओपन करते हैं और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हैव ए नाइस डे।